Hello students, so today we will continue the exercise 2.4. The chapter name is polynomial. The question number 5 is factorize. First part of this question is x cube minus 2x square minus x plus 2. इस क्वेश्चन में आपको पता है कि इसकी हाईएस्ट डिग्री आपके पास 3 है. इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये मैंने आपको बताया था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है एंड क्यूबिक और इस जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपके पास सारे जितने भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है वो डिग्री 3 वाले गिवन है. डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो लास्ट टर्म होती है लास्ट टर्म को हम रफ में लेंगे. रफ में लेने के बाद सबसे पहले आपने जो भी आपके पास लास्ट टर्म आपको गिवन होगी उस टर्म की आपको फैक्टर्स फाइंड करने होंगे. फैक्टर मीन्स टू के फैक्टर्स आपके पास आपको पता है 1 2 आपके पास एक ओनली इवन प्राइम नंबर होता है. और आपको पता है प्राइम नंबर के हमेशा फैक्टर्स दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर इटसेल्फ होता है और एक नंबर 1. तो प्राइम नंबर के हमेशा दो ही फैक्टर निकल के आते हैं 1 एंड 2. तो आपको पता है 2 आपके पास प्राइम नंबर है और 2 ही आपके पास एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि आपको पता है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. सारे प्राइम नंबर्स आपके ऑड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ के. तो 2 आपके पास एक सिंगल इवन नंबर, एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर के आपके पास दो फैक्टर्स होंगे 1 एंड 2. नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जो आपने ये लास्ट टर्म आपने यहाँ पे 2 ली है, 2 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए. फैक्टर्स फाइंड करने के बाद जो भी आपके पास फैक्टर आते हैं उस फैक्टर के आगे आप प्लस माइनस दोनों साइन लगा देंगे इस तरीके से. देन +1 -1 +2 एंड -2. अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई, +1 -1 एंड +2 एंड -2. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना. फैक्टराइज करना मतलब आपने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास हाईएस्ट डिग्री 2 होती थी, ठीक है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 2 डिग्री वाला होता है, तो उसके फैक्टर्स कितने फाइंड होते थे आपके पास 2. अब आपको पता है यहाँ पे जो ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल जो आपके पास गिवन है ये क्यूबिक है. क्यूबिक है मीन्स इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है. तो इसमें हमें मैक्सिमम जो फैक्टर्स फाइंड होंगे, मैक्सिमम क्या इसके फैक्टर ही आपको 3 फाइंड होंगे. तो 3 फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड करना है उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपने इस लास्ट नंबर जो आपके पास यहाँ पे गिवन होगा उसके जो फैक्टर्स फाइंड करें +1 एंड +2, ठीक है. 1 एंड 2 आपके पास दो फैक्टर्स है. देन आपने इसको प्लस और -1 कर दिया और यहाँ पे 2 को +2 एंड -2 कर दिया. अब इन चारों वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन को हम देखेंगे कि इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू अगर इस इक्वेशन को 0 बना देगी, इट मीन्स वो इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा और वहाँ से हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले हम सबसे पहला नंबर जो यहाँ पे मैंने लिखा है +1 के लिए ट्राई करते हैं. x = इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में x = 1 पुट करते हैं. अगर हम x = 1 पुट करते हैं तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल देखते हैं हम ये 0 हो रही है कि नहीं हो रही है. तो x = 1 पुट करने में 1³ -2 × 1² -1 +2. 1³ आपको पता है 1 होता है एंड 1² इज़ 1, 2 1 जा 2 एंड -1 एंड +2. -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल. तो आपके पास x की वैल्यू यानी कि ये x = 1, x हमने पहले क्या पुट करा था 1, +1 पुट करने में ही ये इक्वेशन आपके पास 0 होगी. सपोज़ यहाँ पे ये 0 नहीं आता, 1 रखने पे अगर आपको आंसर 0 नहीं मिलता तो आप नेक्स्ट नंबर आपके पास जो आपने यहाँ पे लिखा है -1, उसके लिए हम इसको ट्राई करते हैं, -1 पुट करके देखते हैं. और हम ऐसा तब तक करते जब तक कि ये चारों नंबर में से किसी एक नंबर पुट करने पे, किसी एक नंबर को यहाँ पे पुट करने से ये इक्वेशन 0 ना जाए. अब हमें पहले ही नंबर पे ये इक्वेशन यहाँ पे 0 मिल गई, तो इट मीन्स x = 1 इसका 0 है, ये इसका 0 है. तो आप इसको अगर फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, x = 1 आया था आपके पास, इस 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x = -1. हम कैसे लिखेंगे इसको, x = -1. तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल देंगे कि आपके पास एक फैक्टर आ गया. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमारे पास मिल गया. हमने अदर 2 फैक्टर्स कैसे फाइंड करने अब हम वो देखेंगे. तो इससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x - 1 इज़ अ फर्स्ट फैक्टर ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके.
अब हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया। अब इससे पहले मैंने आपको इसी में एक रिमाइंडर थ्योरम भी बताई थी। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, अगर आपके पास ये इसका फैक्टर है तो इट मीन्स अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, मैंने दो मेथड बताए थे, एक तो वैल्यू पुट करने पर करके बताया था कि x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो इक्वेशन जीरो हो जाती है, तो इट मीन्स ये इसका रिमाइंडर है। सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था डिवीज़न मेथड, कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो सेम वही केस हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक्स अदर टू फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम x-1 को इस पॉलिनोमियल से अब डिवाइड करेंगे। डिवीज़न का भी मैंने बहुत स्टेप वाइज बहुत अच्छे से आपको मेथड करवा रखा है। तो डिवीज़न मेथड के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास डिविडेंड गिवन होता है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को हम रफ में लेंगे x³ एंड डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म जो होगी x से उसको डिवाइड कर देंगे। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म जब डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी तो आपको पता है इसकी पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है। जब बेस सेम होता है और डिवाइड आपके पास रिलेशन होता है तो 3 में से दोनों पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 3 - 1 क्या हो गया आपके पास, x2। तो जो भी आपके पास डिविडेंड की फर्स्ट टर्म में से डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म को हमने यहाँ पे डिवाइड करा, आपके पास x² आया। जो भी आपके पास ये x² आंसर आया, ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन बनते चले जाएगा। x² आपने यहाँ पे लिखा। अब इस x² की मल्टीप्लाई हम डिवाइज़र से कर देंगे। x² की मल्टीप्लाई हमने डिवाइज़र से करी, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है डिवीज़न का। तो इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x² आपकी इससे भी मल्टीप्लाई होगा और x² आपके पास 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। x² इंटू x आपके पास x³ हो जाएगा एंड x² इंटू -1 आपके पास x² हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमें मिला हम यहाँ पे उसको पुट कर देंगे, x³ माइनस x²। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास तो थर्ड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप में हमने साइन इंटरचेंज करने होते हैं। मीन्स जो डिविडेंड है इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं आते। जो अभी हमारे पास ये जो आंसर आया था इसमें इनके हमने साइन चेंज करने होते हैं। यानी कि ये पॉजिटिव x³ है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस x³ और माइनस x³ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस है और ये प्लस है। माइनस प्लस आपके पास क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि ये 2 है, इसके आगे कोफिशिएंट 1 है। 2 में 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 1x² आ जाएगा। ओके, x² आपके पास ये जो वेरिएबल टर्म है वो सेम रहती है, बस कोफिशिएंट माइनस होते हैं। 2 में से 1 माइनस हुआ, 1 आ गया। साइन हमारे पास नेगेटिव आएगा क्योंकि 2 ग्रेटर नंबर है 1 से। ओके, 2 आपके पास बड़ा नंबर है 1 के कंपैरिजन, तो 2 के आगे नेगेटिव साइन है तो हमने नेगेटिव साइन ले लिया। रेस्ट पार्ट जो डिविडेंड का, अब ये दोनों पार्ट देखो सॉल्व हो गया। ये दोनों पार्ट सॉल्व हुए, जो रेस्ट पार्ट है हम यहाँ पे उसको उतार लेंगे ऐसे। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, हमने फिर वही जो स्टेप हमने यहाँ पे फॉलो करा था सेम आप आगे भी हम वही फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमारे पास डिविडेंड ये नहीं, डिविडेंड का आपके पास फर्स्ट टर्म सॉल्व हो चुका है। देखो ये फर्स्ट जो है कैंसिल आउट हो गया ना, ये सॉल्व हो चुका है। अब हमारे पास ये पोर्शन है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सेम वही हम अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पे अप्लाई करा। इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास, अब डिविडेंड आपके पास ये बन गया। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म हमारे पास x² है। इस x² को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हमने डिवाइड करा तो हमारे पास, आपको पता है कि डिवीज़न में क्या, डिवाइड के फॉर्म में क्या होता है, पावर माइनस रहती है अगर बेस सेम है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 1। तो जो भी यहाँ पर आंसर आता है वो क्वोशंट बन जाएगा। x⁴ हम कभी भी नहीं लिखते, 1 को शो कराना जरूरी नहीं होता, तो हम उसको सिंगल x लिखेंगे। अब इस x की, यानी कि x⁴ मतलब आपके पास x ही होगा। अब इस x की मल्टीप्लाई हम डिवाइज़र से कर देंगे। x², x इंटू 1 इज़ x, हमने डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करी। देन x² माइनस x हम ऐसे यहाँ पे ये हमने कर लिया। ओके, यहाँ पे आपके पास जो डिविडेंड था वो x² था, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन भी था, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन में यहाँ पे लगाना भूल गई हूँ, इसको नेगेटिव कर लेंगे हम, -x हो जाएगा। देन ये -x आपकी डिवाइज़र से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -x यहाँ पे भी ये -x हो जाएगा। इस -x की मल्टीप्लाई x - 1 से हमने करी तो ये x² हो गया, -x² एंड माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, तो ये -x² एंड प्लस x। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास साइन इंटरचेंज करने का होता है। माइनस नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा।
ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है और सेम आपके पास वेरिएबल्स है, ये कैंसिल आउट हो गया। देन माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड एक्स एंड एक्स को जब प्लस करेंगे तो -2x हो जाएगा। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव नंबर था। इसके आगे भी 1 है आपके पास कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 एंड 1 2 हो गया, -2 एंड एक्स एंड +2 एज इट इज़ हमारा उतर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास फिर हमने वही फॉलो करना है। अब हमारे पास डिविडेंड ये बन चुका है। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है? -2x। -2x को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे x से, ये कैंसिल आउट हुआ, आपके पास -2 आया। जो भी -2 आया वो डिविडेंड का क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बन गया आपके पास, थर्ड पार्ट मीन्स जो थर्ड -2 आपके पास, इस -2 की अब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र से। -2x माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2, तो -2 की मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या मिला? -2x + 2। साइन इंटरचेंज, माइनस आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव आपके पास माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों -2x से +2x कैंसिल होगा तो एक 0 आ गया, एंड +2 से -2 ये भी आपके पास 0 हो गया। तो यानी कि आपके पास इन दोनों से हमें 0 मिल गया, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। इट मीन्स आपने जो डिवाइड करा है वो सही करा है। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम कहीं पर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से 0 नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हमने पहले यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ये इसका फैक्टर है, x-1 इस क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर है, इट मीन्स इसको इससे डिवाइड करने पर आपके पास रिमाइंडर 0 आना ज़रूरी है। 0 आया तो इसका मतलब आपका जो अभी तक क्वेश्चन चल रहा है वो बिल्कुल राइट है। अब आपके पास 0 आ गया तो आपके पास जो आंसर आया वो आंसर क्या है आपके पास? ये है क्वेश्चन कितना आया था हमारे पास? x² - x - 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की हेल्प से ये हमारा जो आंसर आया है इसकी हेल्प से हम अदर 2 फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अदर 2 फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम रफ में, आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इससे पहले मैं करा चुकी हूँ। 2 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने में आपके पास 1 आए, तो 2 के ऐसे 2 फैक्टर्स कौन से होंगे जिसको माइनस करने में 1 आए? 2 एंड 1, एंड मल्टीप्लाई करने में 2 आए। मल्टीप्लाई करने में तो 2 आए लेकिन माइनस करने में 1 आए, तो हमें 2 और 1 ऐसे 2 फैक्टर्स मिल गए। तो इस x की प्लेस में इस ये x आपकी मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म की प्लेस में हम क्या रख देंगे? 2 - 1। 2 - 1 मीन्स x है साथ में, तो इनके साथ x भी अटैच कर देंगे। 2x - x, 1x ना करके मैंने इसको सिंगल x कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पर है, नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम लिख लेते। नेगेटिव साइन की वजह से हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते क्योंकि इस नेगेटिव साइन की भी अंदर मल्टीप्लाई होनी होती है। देन लास्ट में आपके पास -2 है, x², ये माइनस की मल्टीप्लाइज 2x हुई तो -2x एंड माइनस माइनस प्लस x एंड -2। अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, हमने ये 2 ग्रुप बना लिए इन दोनों टर्म्स का और इन दोनों टर्म्स का एक ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? आपको दिख रहा है यहाँ पे x² है, यहाँ 2x है, 2 तो कॉमन है नहीं क्योंकि 2 सिर्फ इसके पास है, यहाँ पे 2 नहीं है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये x कॉमन है, x² कॉमन नहीं, हमेशा छोटा हमने नंबर लेना होता है। x² और x में से आपको पता है छोटा आपके पास x है, यानी कि x की पावर 1 है। 1 आपके पास 1 नंबर आपके पास 2 नंबर से छोटा होता है, यानी कि आप x को कॉमन लेंगे। x कॉमन आया तो यहाँ पे कितना रहा? x - 2, ये x बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचा। यहाँ से हमने एक x बाहर लिया तो एक x रह गया ना, इस x² में से एक x बाहर आपके आ गया तो ये x हो गया। एंड यहाँ पे क्या कॉमन है हमारे पास? +1 कॉमन है तो यहाँ पे x - 2, ये क्लास 8th में आप लोग कर चुके हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x - 2, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है? x - 2, ये हमारे पास आ गया था। इन दोनों में हमारे पास x - 2 कॉमन है तो अंदर क्या रहा? x + 1, तो हमारे पास ये 2 फैक्टर्स भी हमारे पास आ गए। एंड फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आया था? इससे पहले हमने निकाला था, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास था x - 1। देयरफॉर एंड में आप इस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर x - 1 एंड x + 1 एंड x + 2 आर 3 फैक्टर्स ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है इसकी तरह, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट मैं आपको बताती हूँ। थर्ड पार्ट में आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको पता है ये 20 आपके पास लास्ट नंबर यहाँ पे 20 है। सबसे पहले हमने लास्ट नंबर रफ में लेना है। इस लास्ट नंबर के हमने सारे फैक्टर चूज़ करने हैं। सारे फैक्टर 20 के मैक्सिमम फैक्टर्स क्या होते हैं आपके पास 1 होगा तो इटसेल्फ 1 आपके पास 1 और 20 तो होंगे होंगे। उसके अलावा 20 के आपके फैक्टर बहुत से होते हैं। 2 भी होता है, देन 10 भी होता है, 5 भी होता है, 4 भी होता है। ये सारे आपके पास 20 के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही सबसे पहले चूज़ करते हैं 1। 1 को हम +1 और -1 दोनों फॉर्म में लिख देते हैं। इसी तरीके से 2 को भी हम +2 एंड -2। तो सबसे पहले हम इन 4 नंबर्स के लिए इसकी चेकिंग कर लेते हैं किससे ये 0 बन रहा है, ठीक है। इतना एंड तक हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तक कि हमें ऐसा लगे नहीं कि नहीं आ रही वैल्यू आनी बहुत टफ है, तब हम एंड के नंबर सीखते हैं। वैसे आपके पास +1 -1 इनिशियली जो नंबर्स होते हैं उनमें आपके पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल 0 बन जाती है। तो सबसे पहले हम x = +1 के लिए ट्राई करते हैं। x = हमने +1 के लिए ट्राई करा, तो यहाँ पे आपने देखो +1 के लिए हम ट्राई करेंगे तो देखो इससे हम ट्राई मैं भी करके दिखा देती हूँ, बट इससे आंसर नहीं आएगा, इससे ये 0 नहीं होगा। सॉरी 0 क्यों नहीं होगा उसका रीज़न बताती हूँ, क्योंकि सारा ये पूरा जो पॉलिनोमियल आपके पास है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर में ही अगर हम x = 1 पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ जाएगी, हमें 0 नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिव 1 रखने पे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी नहीं। आप पुट करके देखिएगा आपके पास एक प्रॉपर एक नंबर आ जाएगा, ये 0 नहीं बनेगा। तो पॉजिटिव 1 हम नहीं रख रहे, तो ये हम कैंसिल कर देते हैं। हम x = -1 रखते हैं। -1 से मे बी ये आ जाए, या -1 नहीं आता तो देन हम अगले स्टेप में +2 भी नहीं रखेंगे, क्योंकि +2 से भी ये इक्वेशन सारे नंबर्स इसमें पॉजिटिव है तो कुछ कैंसिल ही नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे तो ये 0 नहीं होगा। तो हमने इस इक्वेशन के लिए, अगर आपके पास सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, ये आप इस क्वेश्चन के लिए, क्या सारे क्वेश्चंस के लिए ये आपके पास इसको आप ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास सारा इक्वेशन पूरी पॉजिटिव है तो उसके लिए आपके पास नेगेटिव नंबर ही आपको चूज़ करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नेगेटिव नंबर में -1 चूज़ करती हूँ। तो -1 का क्यूब, देन 13 × -1² प्लस 32 × -1, इस x की मैं x की प्लेस में -1 रख रही हूँ, एंड देन 20। -1 का क्यूब आपके पास नेगेटिव है कि किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर पावर आपके पास ऑड नंबर है तो हमेशा आंसर आपके पास नेगेटिव में ही आता है। -1 का स्क्वायर +1 होता है। 13 × 1 आपके पास 13 हो गया, प्लस माइनस -32 प्लस 20। -1 एंड -32 नेगेटिव साइन मैंने साथ में लिख लिया एंड पॉजिटिव साइन मैंने साथ में कर लिया। दोनों पॉजिटिव साइन को हमने सॉल्व करा तो हमारे पास 33 आया। दोनों नेगेटिव साइन को अगर हम सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, 32 और 1 प्लस करेंगे तो 33 आएगा। साइन आपके पास दोनों के पास नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आ गया, तो ये आपके पास 0 आ गया। ये 0 बन गया, मीन्स आपके पास x = -1 रखने पर ये पॉलिनोमियल आपके पास 0 हो रहा है। इट मीन्स ये इसका 0 है, ये इसका 0 है, तो यानी कि यहाँ से आप इसको फैक्टर निकालेंगे। x = -1 से फैक्टर क्या फॉर्म होगा, इस -1 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये x + 1 = 0 हो गया। तो आप देयरफॉर यहाँ पे बोल देंगे x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या फिर गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये आप लिख लेंगे। अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो इट मीन्स ये इससे डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा इससे डिवाइड होकर आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम इसके लिए डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए सेम वही मैंने आपको जो बताया था, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म हमने यहाँ रफ में ली, डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से उसको डिवाइड कर लिया। यह क्यूब है, यहाँ पावर 1 है, तो ये x² हो जाएगा। 3 में 1 माइनस हुआ x²। जो भी आपके पास ये आता जाएगा ये क्वेश्चन बनते जाएगा x², देन x² की मल्टीप्लाई डिवाइज़र से कर देंगे x + 1 से। x² × x इज़ x³, x² × 1 इज़ x², सो x³ प्लस इट गोज़ इतने टाइम्स ना, तो ये हो जाएगा आपके पास। देन साइन इंटरचेंज, नेक्स्ट स्टेप हमारा साइन इंटरचेंज करना होता है।
ये प्लस है तो नेगेटिव, ये प्लस है तो नेगेटिव। जैसे ही साइन इंटरचेंज होता है तो आपके पास साइन इंटरचेंज हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये टर्म आपकी एक एक टर्म रिमूव होते जाती है। तो ये टर्म आपके पास रिमूव हो गई। अब आपने सिर्फ इतना पोर्शन सॉल्व करना है। 13 पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ठीक है। तो इस 13 में से इसका कोफिशिएंट 1 है, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। साइन पॉजिटिव आएगा कि 13 नंबर के आगे जो बड़ा नंबर है उसके आगे पॉजिटिव साइन है, यहाँ 1 नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव जो ग्रेटर नंबर है वही साइन यहाँ पे हम लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर साथ में चलेगा आपके पास। ये एज इट इज़ आपके पास जो रेस्ट पार्ट डिविडेंड का मैंने ऊपर से ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास सेम वही है। अब हमारे पास डिविडेंड ये नहीं है क्योंकि डिविडेंड का एक पार्ट कैंसिल आउट होकर नेक्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, अदर 2 पार्ट हमने उतार लिया। अब हमारे पास डिविडेंड ये है। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म आपके पास अब 12 एक्स स्क्वायर है, उसको हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से अगेन डिवाइड करेंगे। तो 12 तो एज इट इज़ रहेगा। एक्स स्क्वायर में से आपकी ये पावर 2 है, यहाँ 1 है, 2 में से 1 माइनस जाएगा तो आपके पास 1 एक्स की पावर 1 आ जाएगा, 12 एक्स। अब इस 12 एक्स की मल्टीप्लाई, 12 एक्स के बाद आपके पास क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बन गया। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बना, इस 12 एक्स की हम फिर डिवाइजर से हमें मल्टीप्लाई भी करनी होती है। 12 एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो ये 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स बन जा 12 एक्स, ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली ही टर्म आएगी और एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म एंड कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म। ऐसा नहीं है कि आप 12 एक्स को पहले लिख देंगे, ये 12 एक्स स्क्वायर बाद। जो सीक्वेंस है ग्रेटर टू लेसर आपके पास जो डिग्री चलती है वही डिग्री चलेगी। ये पॉलिनोमियल में मैंने इनिशियली आपको बता दिया कि डिग्री हमेशा आपकी ग्रेटर टू लेसर ही, आप स्टार्टिंग से ही डिग्री का कभी कभार क्वेश्चन ऐसे गिवन होते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए 13 एक्स स्क्वायर आपको पहले दे देंगे एंड एक्स क्यूब को 13 एक्स स्क्वायर के नेक्स्ट में देंगे। तो वहाँ पे हम कंफ्यूज आते हैं कि ये इक्वेशन क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक, क्योंकि फर्स्ट टर्म हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि एक्स स्क्वायर है, बट वो क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके से चेंज करके कंफ्यूज करके आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो उसमें आपने पहले डिग्री को रीअरेंज करके उसको ग्रेटर टू लेसर लगाना होता है, तो उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स के नीचे एक्स आएगा। देन साइन इंटरचेंज होंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फर्स्ट टर्म यहाँ से चलेगी, अब इसकी भी सेकंड टर्म चलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप भी जो हम करेंगे उसमें भी हमारा यही एम होता है कि हमारे पास कुछ पार्ट कैंसिल हो जाए। पॉजिटिव 32 से नेगेटिव 12 अगर हम माइनस करेंगे तो 0 एंड 1 10x हो जाएगा आपके पास, नहीं 20x सॉरी, साइन पॉजिटिव रहेगा। देन यहाँ पे क्या आपके पास 20 हमने यहाँ से ये ले लिया। नेक्स्ट स्टेप आपके पास अब जो डिविडेंड रह गया आपके पास 20x एंड 20 रह गया। अब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आपकी 20x बन गई है, इस 20x को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हुआ, आपके पास 20 आंसर आ गया। जो 20 आंसर आया वो क्वेश्चन बन गया आपके पास, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने 20 नीचे रख दिया है। ओके, तो आप क्या करना है, आपने ये 20 आपका क्वेश्चन बन गया। आप इस 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर से x प्लस 1 से, 20x 20 बन जा 20। साइन इंटरचेंज नेगेटिव नेगेटिव, इस केस में आपके पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया और आपके पास क्वेश्चन क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इस क्वेश्चन जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन से हम अदर 2 फैक्टर, पहला फैक्टर तो हमारा निकल चुका है जिससे हमने डिवाइड किया था, ये फर्स्ट फैक्टर था। अदर 2 फैक्टर्स के लिए हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से होती है। 20 के ऐसे फैक्टर्स को प्लस करने में 12 है, तो 20 के ऐसे कौन से फैक्टर्स को प्लस करने में 12 है, 10 एंड 2, मल्टीप्लाई करने में 20 आए एंड प्लस करने में आपके पास 12 आए, तो आपके पास आपको 10 और 2 मिल गया। तो इस 12 की प्लेस में मैं 10x प्लस 2x कर देती हूँ और ये 20 हो गया। यहाँ पे हमने ग्रुपिंग कर ली 2 टर्म्स का, x कॉमन है तो x प्लस 10, यहाँ पे 2 कॉमन है तो ये x प्लस 10, इन दोनों में आपके पास x प्लस 10 कॉमन है, अंदर क्या रहा x प्लस 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अदर 2 फैक्टर्स आ गए एंड फर्स्ट फैक्टर आपके पास x प्लस 1 है, तो देयरफॉर आप एंड में लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10 आर the factors of, yeah, are the 3 factors of given
cubic polynomial. नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2y³ + y² - 2y एंड -1। इस इक्वेशन के लिए भी हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आपके पास एन टर्म इसकी 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो 2 1 जा 2 कर सकते हैं इसको। तो आपको पता है 2 के आपके पास 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 2। तो हम +1, -1, +2 एंड -2 के लिए ट्राई करते हैं। तो +1 सबसे पहले हम y = +1 पुट करते हैं। तो 2 इंटू इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में आपको करा दिए और ये इजीली आपको हो जाएगा अगर आपने वो 2 क्वेश्चन अच्छे से देखे। तो 2 × 1³ 2 + 1 -2 +1 -2 एंड +2 कैंसिल, +1 एंड -1 कैंसिल, यानी कि 0 आ गया। y = 1 पुट करने पे ये इक्वेशन आपके पास 0 मिल रही है। इट मीन्स ये y = 1 रखने पे 0 है ना, तो y इस 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो y - 1 इज़ अ, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे y - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमने y - 1 की अगला स्टेप हमारा ये होता है, हमने इसको डिवाइड करना होता है, हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का फर्स्ट रूल आपके पास जो है, इसकी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। 2 ये y³ है, ये y⁴ 1 है, तो ये y² हो जाएगा। 3 में 1 - 1 y²। 2y² आपके पास क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म आ गया। इस 2y² की मल्टीप्लाई अब डिवाइजर से कर देंगे। 2y × y 2y², 2y × 1 2y विथ नेगेटिव साइन। तो 2y सॉरी ये 2y² था। 2y² × y 2y³ एंड 2y² × 1 2y²। तो 2y³ - 2y² हो गया आपके पास। ओके, देन साइन इंटरचेंज, फर्स्ट टर्म साइन इंटरचेंज करते ही आपके पास फर्स्ट टर्म रिमूव हो जाएगी। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके इसके कोफिशिएंट 1 है, 1 एंड 2 मिलके 3y² हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। देन नेक्स्ट टर्म मैंने डिविडेंड की, हमने नेक्स्ट टर्म एज इट इज़ उतार देनी होती है। अगला स्टेप हमारे पास सेम वही रहेगा। ये डिविडेंड बन गया, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म 3y² में से y को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। इसकी पावर है 2 में से 1 माइनस हुआ y, ठीक है। 3y⁴1, y⁴1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। अब 3y आपके पास क्वेश्चन की सेकेंड टर्म बन गई। इस 3y की मल्टीप्लाई y - 1 से करी तो 3y² - 3y, 3y² - 3y। नाउ साइन इंटरचेंज, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है। तो +3 में से -2 माइनस करेंगे तो +1y आएगा। साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 3 नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं। इस 3 का साइन इंटरचेंज हो चुका है, पॉजिटिव हो गया तो +1 आएगा। देन -1 मैंने ऊपर से ले लिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम वही रहेगा। डिविडेंड हमारे पास -1y मतलब y बन गया। इस y को हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म y से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम गया, तो 1 टाइम गया तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप बन गया। इस 1 की मल्टीप्लाई y - 1 से करी तो ये कितना हो गया, y - 1 आ गया। 1 × y 1 × 1 1 हो गया, तो y - 1। साइन इंटरचेंज करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, आपके पास 0 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। पहले हम 2 1 जा 2 करेंगे। 2 के ऐसे 2 फैक्टर जिसको प्लस करने में 3 आए, 2 × 1 मल्टीप्लाई करने में 2 आए एंड प्लस करने में 3 आए, तो 2y²। तो इस 3y की जगह मैं क्या कर दूँगी, 2y + 1y प्लस ये 1 हमारे यहाँ पे आ गया। ग्रुपिंग करी तो 2y कॉमन आ गया, तो 2y जैसे ही हमने कॉमन लिया, सॉरी फिर से करते हैं। ग्रुपिंग करी तो 2y कॉमन आया। 2y कॉमन लेते ही y² में से एक y बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और इस y² से एक y आपका बाहर निकल गया तो सिंगल y बचा आपके पास, और ये 2y आपके पास पूरा बाहर आ गया तो ये 1 हो गया। यहाँ हम देखेंगे +1 कॉमन लेंगे तो y + 1। इस पूरे में क्या कॉमन है, y + 1, और अंदर आपके पास क्या रहा, 2y + 1। तो मीन्स आपके पास के 3 फैक्टर कौन कौन से होंगे, y + 1, 2y + 1 एंड फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या निकला था, y - 1। सो देयरफॉर हम यहाँ पे कह देंगे y - 1, देयरफॉर y - 1 एंड y + 1 एंड 2y + 1 इज are the
factors of given polynomial.